Assalamu alaikum, dear students. Me, Arif Ghazlani from Multan Public School and College, Multan. I am over here to discuss Unit 12 Electrostatics, and the topic name is the electrostatic potential, या simply electric potential, which is shown here in the contents. You can see over here the contents which are used over here, that is electric potential. The electric potential on charge q naught when it is moved along the field, and electric potential on q naught when it is moved against the field, and potential difference. These are the contents which we are going to discuss today. My dear students, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें एक दफ़ा फिर प्रीवियस लेक्चर जहन में लाना होगा, जो तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इसको समझना है हमने। ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। जब हम किसी चीज़ को अर्थ की सरफेस पर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के मूव करते हैं, तो आपको पता है कि हमें वर्क डन करना पड़ता है। We have to do work in order to lift up anything against the gravitational field or gravity. So this work is stored in that body as a gravitational potential or potential energy. तो अगर आपको ये समझ आ गया है कि जब हम किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कराते हैं, तो मुझे या आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क बॉडी में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को चेंज कर दें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। केस 1 में देखिए, केस 1 में प्लीज़ सी इट ऑन द केस 1। तो there are the two plates which you can see, that is plate A and plate B. Plate A is negatively charged and plate B is positively charged. यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि Q नॉट है उसको मूव कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज along the field. Along the field mean कि from B to A। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। ये जो नेचुरल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो यहाँ पर जब हम चार्ज क्यू नॉट को हम रिलीज़ करते हैं या छोड़ते हैं, तो ये खुद ब खुद मूव करता है, क्योंकि बजाते खुद पॉजिटिवली चार्ज है। इट मूव्स फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, फ्रॉम बी टू ए। इससे मुराद ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ होती है। व्हाट हैपन्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ लॉस्ट, और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यू कैन सी इट इन द इक्वेशन, लॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू delta ke. Delta u is the loss in potential energy and delta ke is the gain in kinetic energy. तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, delta u is equal to change in potential energy and delta ke is equal to change in kinetic energy. तो फिर हम ज़रा रिव्यू करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो ये वो वर्क है जो हमारे सामने आया एक चार्ज ने जब मूव किया फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फिर हमें ये जो वर्क हमारे सामने आता है, या जो हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एफ ई नॉट to that point against the electric field in equilibrium is called electric potential. ये तो केस 1 था। आइए ज़रा केस 2 में देखते हैं
कि अगर हम चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाएं, क्या करें, चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाएं, तो ये जैसे कि दूसरे केस में क्लियर है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ज़रा इसको देखिए जी। हमारे पास नेगेटिव प्लेट है ए, पॉजिटिव प्लेट है बी, यहाँ पर चार्ज क्या है Q नॉट, वी आर गोइंग टू लीव इट ओवर हेयर। तो हम देखते हैं व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज प्लेट A टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड in electrostatic equilibrium, an external force F is equal to minus Q naught E, which is equal and opposite to Q naught, must be applied at every point along its path. तो अब क्योंकि हम चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं, हम चार्ज को अगेंस्ट द, चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको लेके जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, एंड वी आर डूइंग सेम एज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो सो वी हैव टू यूज अ फोर्स दैट इज माइनस Q नॉट E, दैट इज माइनस Q नॉट E। जबकि एक्चुअल फोर्स जो है, जब बॉडी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, तो उससे जो फोर्स थी वो थी Q नॉट E, जबकि ये है माइनस Q नॉट E, जो कि दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो इसलिए जो नेट फोर्स है ऑन दैट चार्ज दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन द चार्ज इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द चार्ज इज मूविंग with the uniform velocity, and the work done by external force against the electric field increase electric potential energy of the charge. Let WA be the work done by the force in carrying the positive charge Q naught from A to B in equilibrium. This work is appeared as a potential energy. So see over here, delta U is equal to WAB, that is equal to UB minus UA, UB minus UA, that is equal to work done in moving the charge from plate A to plate B, from plate A to plate B. तो UA क्या है, that is potential at point A, and UB क्या है, that is the potential at point B. आइए ज़रा हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सुनिए, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो आप ये देखिए कि जब भी हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि उस चार्ज में एक्सेलरेशन हमने प्रोड्यूस नहीं करना। एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि नेट फोर्स इज़ गोइंग टू बी एक्सल्टेड ऑन इट, जबकि यहाँ पर नेट फोर्स हमने इक्वल टू ज़ीरो रखने हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V, which is equal to VB minus VA is equal to work from A to B over Q naught. That is work done in moving the unit positive charge Q naught from A to B divided by Q naught. तो इस वर्क को हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये चेंज इन एनर्जी हमें शो होता है। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q naught। इक्वेशन 2 में ये क्लियर है। अब इक्वेशन 2 shows that the difference of potential per unit charge is called potential difference. ये another definition very important कि equation 2 shows what it shows, the VB minus VA is equal to work done per unit charge. Equation 2 shows that the difference of potential per unit charge is called potential difference. VA is electric potential at A, VB is the electric potential at B, and delta V is what? That is the potential between A and B. That is the potential between A and B. तो आइए इसका SI unit, the SI unit of
पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट है। और इसको हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule work is needed to move 1 coulomb charge from one point to another point in within the electric field, within the electric field। मैं फिर इसको कहता हूँ, the SI unit of potential is volt and it is defined as if 1 joule work is done on 1 unit charge or unit charge to move it from one point to another point in the field, then potential difference between 2 points is said to be 1 volt। तो सुन लीजिए, potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in the electrostatic equilibrium। My dears, this topic is very important according to exam point of view। इसको read it out again and again and try to understand it fully। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।